मैं हूं मोहम्मद हारून और आप हैं हमारे चैनल फॉरेक्स कैंडल के साथ। हम आपके साथ करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस, यानी गोल्ड का इस वीक क्या मूव हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। एक हमने स्विंग ट्रेड भी आपको वीकली के अकॉर्डिंग दे रखी है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। वो स्विंग ट्रेड आपकी बाय साइड की है, कैसे और कौन सा जोन है, कहाँ पर हम उसमें स्विंग ट्रेड में बैठ सकते हैं, कहाँ से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना, चाहे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर हम कोई ना कोई रीजन देख करके उसमें बैठेंगे। एक बाय एक, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा पहले का दूसरा चैनल था जिसको हमारे बंद कर दिया गया या फिर किसी कारणवश बंद हो गया है, वो अब लॉगिन नहीं होता है। तो क्योंकि मैं वन साइडेड ट्रेड की बात करता हूं, मैं आपको अगर बाय होती है तो बाय की बात करता हूं, सेल होती है तो सेल की बात करता हूं। अगर हमारी इस एक एनालिसिस की अगर आप बात करें तो जो मैंने डेली की एनालिसिस आपको फ्राइडे की दी थी, साफ साफ मैंने आपको इंडिकेट किया था कि मार्केट किस साइड मूव करने वाली है। इसको आप देख करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने आपको क्या बोला था और क्या हुआ। दोस्तों, मैं अगर आपको मेरा वीकली या डेली एनालिसिस काम में आ रहा है, आप उससे प्रॉफिट बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम अभी इस चैनल के माध्यम से आपसे नए जुड़ रहे हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं वन बाय वन उनको बोल रहा हूँ कि हमारा वो चैनल अब नहीं चल पा रहा है, किसी वजह से लॉगिन नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं सबसे पहले वीकली के एनालिसिस पे, देखते हैं कि इस वीक क्या ख़ास ऐसी न्यूज़ है जिनकी वजह से काफ़ी गोल्ड वोलेटाइल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए, अगर बात करें इस वीक न्यूज़ की, तो इस वीक न्यूज़ कोई ट्यूसडे में या फिर मंडे में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। एक मंडे में न्यूज़ है जो काफ़ी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, यानी कि ये न्यूज़ है, इसका कोई हाउसिंग मार्केट इंडेक्स, ये तो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में भी कोई ख़ास ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसका भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे में हमको काफ़ी 3 न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मिल रही हैं, यानी वेडनेसडे को गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस न्यूज़ को भी मिस ना कीजिएगा, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ आपको वेडनेसडे की नाइट में, यानी कि थर्सडे की मॉर्निंग, रात के 12 बजे है इंडिया के टाइम के मुताबिक, तो ये एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि गोल्ड को काफ़ी वोलेटाइल कर सकती है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप सोने जा रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे मत रखिएगा। अच्छा, तो सिलसिला बुध से यानी वेडनेसडे से स्टार्ट होता है न्यूज़ का। अच्छा, उसके बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे में देखते हैं, तो थर्सडे में आपको कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मिलती है कि नहीं मिलती है थर्सडे में न्यूज़ आपके हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और कुछ लो इम्पैक्ट भी न्यूज़ हैं। तो थर्सडे में, वेडनेसडे में आपके गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल कर सकता है। अच्छा, उसके बाद फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे में देखते हैं कि क्या ऐसी न्यूज़ है जिससे गोल्ड वोलेटाइल कर सकता है। फ्राइडे में है न्यूज़, गोल्ड वोलेटाइल करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉवेल साहब की स्पीच है, इसमें गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल कर सकता है। फिर बाकी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि पिछले वीक के मुताबिक इस वीक न्यूज़ कम है, तो गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। 2 दिन काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फ्राइडे के दिन वैसे भी, क्योंकि पिछले फ्राइडे को मैंने अपनी आपको डे वन के एनालिसिस में बताया था कि आपको क्या करना है, क्योंकि देखिएगा न्यूज़ का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, न्यूज़ के जस्ट अगेंस्ट मार्केट चली गई। तो अगर आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ के मुताबिक ट्रेड ली होगी तो कहीं ना कहीं आप लॉस में चले गए होंगे। तो इसलिए जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ, खास तौर से न्यूज़ वाले दिन, सिर्फ जोन पर ट्रेड करिए, जोन के बीच में एंट्री मत करा करिए, क्योंकि हमको वैसे ही जोन में ट्रेड मिल जाती है। और कोशिश करिए कि मैं जो भी आपको जोन देता हूँ वो डेली के जो एनालिसिस में आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आपको एक बहुत अच्छा जोन देता हूँ, मैजिक जोन, जो कि बहुत आपके काम आता है। अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो अभी मैजिक जोन पे ट्रेड करिए, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। अच्छा, चलते हैं चार्ट की तरफ, डिस्कस करते हैं कि आपने क्या, हमने पिछले बताया था और आपने इसमें फ़ायदा बनाया कि नहीं बनाया। देखिए, ये हमारा जो मैजिक जोन था, इस मैजिक जोन को मैंने 2163 और 2162, यानी कि मैंने ये बताया था कि इसके अगर अप साइड कोई कैंडल क्लोज करे तो हम बाय साइड बैठेंगे, और इसके अगर डाउन साइड कोई भी H1 कैंडल क्लोज करेगा तो फिर हम
डाउन साइड में बैठेंगे और अच्छी ट्रेड यहाँ से मिली है आपको। देखिए ये एक जो कैंडल है इसने डाउन साइड में क्लोज किया, उसके बाद फिर मार्केट रिटेस्ट के लिए अप साइड में आई थी। यहाँ से आप तुरंत सेल में बैठ सकते थे, क्योंकि मैंने आपको दिया था कि इस जोन को जैसे ही ब्रेक करें आप सेल में बैठ सकते हैं, और मार्केट ने आपको अच्छा प्रॉफिट दिया क्योंकि 2156 पर मार्केट क्लोज हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि इसी जोन से मैंने आपको बाय भी दिया था कि आप इस जोन से बाय भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसी जोन से मैंने आपके अप साइड से सेल भी दिया था। देखिए यहाँ पर एक बिक भी लगी है, तो आपने अगर हमारे इस जोन को ट्राई किया होगा, आपने ट्रेड के बारे में एग्जीक्यूट किया होगा, तो एक अच्छे बेनिफिट में आप होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि हमने एक जोन और दिया था 2145 2148 का, जहाँ पर मैंने कहा था कि आप यहाँ से बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वीकली की। ये तो पिछली बात हो गई। वीकली हम देखते हैं कि अब वीकली गोल्ड क्या कर सकता है हमारे साथ और क्या मूव हो सकता है। बड़ी बड़ी कहानी है वीकली में, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली एक स्विंग ट्रेड भी मैंने आपके लिए यहाँ पर दे रखी है। और ये आपके ट्रेड, जब भी आप स्विंग ट्रेड में बैठे तो मेरी डेली एनालिसिस को जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको उसमें साफ साफ इंडिकेट करूंगा कि अब आपको बाय साइड में यानी स्विंग ट्रेड में बैठना है। अच्छा, यहाँ पर एक समझने वाली बात एक ये है कि ये असेंडिंग चैनल बना हुआ है, और हमने अपने जो दूसरा चैनल है उसमें भी वीकली में इस असेंडिंग चैनल के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने साफ साफ बताया था कि अब मार्केट डाउन साइड जाएगी और इस जो हमारी सेंटर लाइन है इसको टेस्ट जरूर करेगी। हालांकि इस पिछले वीक इस सेंटर लाइन को टेस्ट नहीं कर पाई, उससे थोड़ा सा पहले ही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सेंटर लाइन है यहाँ तक मार्केट जरूर आएगी। और ये जोन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यही जोन है जो 2131, 2130 और 2128 का एरिया है। इसका मतलब है कि इस वीक मार्केट यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आ सकती है। जब मार्केट यहाँ पर टेस्ट करेगी हम बाई साइड में बैठेंगे, लेकिन कोई ना कोई रीजन देख करके हमारी डेली की एनालिसिस को आप देख लीजिएगा। अगर स्विंग ट्रेड बन रही होगी तो मैं आपको साफ साफ इंडिकेट कर दूंगा, और शॉर्ट भी वीडियो डाल दूंगा ताकि आप तुरंत अपडेट हो जाएं। अच्छा, इसमें देखिए मार्केट जो है वो वीकली के हिसाब से अब अपनी इसी जो अपसाइड में जो इसने मूव किया है उसके रिट्रेसमेंट के लिए निकल चुकी है, और मैंने ये वीकली एनालिसिस में अपने बताया भी था कि मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए आएगी, तो आप यहाँ से स्विंग बाय में बैठेंगे। अच्छा, दूसरी इसमें एक कहानी और है जो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर मान लेते हैं ये जो कैंडल आती है अगली जो नेक्स्ट वीक की, और वो कैंडल इस तरह से, यानी कि ये जो ये सिस्टम बना देती है, यानी कि ये इस तरह से क्लोज कर देती है, यानी कि ये सेंटर लाइन के डाउन साइड अगर क्लोज कर देती है तो अप साइड का सिनेरियो फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर डाउन साइड जो मार्केट है वो आपके फिर स्टार्ट हो जाएगी, और वो फिर एरिया बनेगा आपका 2036 का एरिया, जिसको वो टेस्ट करने के लिए आएगी, यानी कि डाउन साइड में 2036 और 30 के एरिया पर जरूर आएगी। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ तक मार्केट यहाँ से वापस लौट जाती है तो फिर हमारा 21, 30, 21, 28 का एरिया जो कि स्विंग बाय का बनेगा। तो जो नेक्स्ट कैंडल है उसका हमें बड़ा वीकली ध्यान रखना है कि वो क्या करने जा रही है। लेकिन हाँ, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना कि ये अब, क्योंकि ये जोन अब लगभग इसके करीब में है, तो इसलिए मार्केट इसको टेस्ट करके अप साइड मूव कर सकती है। जब भी मूव करेगी हम आपको ट्रेड देंगे और आपको ट्रेड में बिठाएंगे। अच्छा, चलते हैं अब अपने H4 चार्ट की तरफ, देखते हैं कि H4 का चार्ट हमको क्या इंडिकेट कर रहा है और वहां से हमको कुछ मिल रहा है कि नहीं। H4 के चार्ट को समझने से पहले हम डे 1 की तरफ जरूर चलेंगे। डे 1 में इसलिए क्योंकि डे 1 में कुछ एक थोड़ी सी कहानी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसको आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ताकि आप ट्रेड के साथ साथ थोड़ा लेवल का भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप लर्निंग पे भी ध्यान रखिए। मार्केट क्यों अप में जाती है, क्यों डाउन में जाती है, ये भी समझने की कोशिश करिए। देखिए ये जो जोन है, इस जोन से लगातार मार्केट कई बार रिजेक्ट हो चुकी है। ये जो डे 1 था वो उसने भी अपने आप को रिजेक्ट इसी जोन से किया, ये जो डे 1 था उसने भी रिजेक्ट किया। अब जो कैंडल आ रही है इस जोन में, यानी 52 के और 53 का एरिया है, अगर मार्केट इस जोन से दोबारा से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से आपको H4 में कोई भी इनगल्फ क्रिएट कर दे बाय साइड की, तो फिर आप बाय साइड में बैठ सकते हैं। लेकिन अभी सिनेरियो इसका डाउन साइड का डे 1 का इसलिए है क्योंकि ये जो वेरिस की कैंडल बनी थी और इसको इसने इनगल्फ किया था, ये जितनी भी कैंडल बनी है सिर्फ इन्होंने इसका रीटेस्ट किया है, इसके अपसाइड किसी ने क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसलिए इसका डाउन साइड का ज़्यादा सिनेरियो है, यानी कि डाउन साइड ये जरूर जा सकती है।
क्योंकि डे वन भी हमें यही बता रहा है, वीकली भी हमें यही बता रहा है। अब अगली कैंडल अगर इस तरह से बन जाती है जैसे कि ये है, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो फिर हम एक ऐसे इस तरह से रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के लिए अप साइड जाएगी, तो फिर हम डाउन साइड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि ये जोन हमारा वही 30 और 28 और 35 का एरिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है, इसका डाउन साइड जाना थोड़ा सा लाजमी भी है और जाना भी चाहिए। उसकी वजह है क्योंकि जो इतना ये खाली गैप पड़ा हुआ है इसको फिल करने के लिए ज़रूर आएगी, कम से कम 50-60% के एरिया तक या 40% को तक तो रिटेस्ट करेगी, लेकिन आपको ये थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी, कभी अप जाएगी कभी डाउन जाएगी। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि जोन टू जोन ट्रेड करिए। मैं H1 में आपको डे वन में लगा के देता हूँ ना, आप उसी पे ट्रेड करिए, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। और मैजिक जोन पे ट्रेड करिए, वो तो सबसे बेहतर चीज़ है। अच्छा, अब दोस्तों चलते हैं हम अपने H4 की तरफ। जो H4 में क्या कहानी है, H4 में समझने की चीज़ एक यही है, आप देखिए कि ओंडा के चार्ट में अगर देखें तो इसने एक यहाँ पर इनगल्फ बनाया था और इसको इसने कंफर्म भी किया, जिसको इसने प्ले भी किया, लेकिन इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है। ये जो एरिया 52 और 53 का है, जो कि H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो इसको ये नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, यानी कि कई बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। तो हमको अगर सेल साइड में बैठना है तो हमको ध्यान ये रखना है कि इसके नीचे यानी कि H4 हमको इस तरह से क्लोजिंग दे, यानी कि वो जोन कौन सा होगा वो हम H1 में डिस्कस करेंगे। तो H4 डाउन साइड जब तक क्लोज नहीं करता इस जोन के, तब तक हम अभी, और ये जोन है आपका 51 का, यानी कि 51 के नीचे H4 क्लोज करे और फिर उसके बाद हम रीटेस्ट करें इस तरह से 51 के एरिया के डाउन साइड क्लोज कर जाए, फिर रीटेस्ट करें, फिर हम इसमें सेल में बैठेंगे और सेल में जहां से हम बाय की स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं वहां तक सेल में बैठेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने H4 की तरफ और H4 में H1 की तरफ देखते हैं कि H1 हमको क्या बोल रहा है और उसमें हम कहाँ से एक ट्रेड अच्छी मिल सकती है। अच्छा, तो अब ये हमारा H1 का एरिया है। अब इस H1 में हम देखेंगे, अब सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका डिस्कस हो गया है पहले से ही, और ये अब दूसरा हम आपको लगा के देंगे अपने डेली के एनालिसिस में कि मैजिक जोन कौन सा रहेगा आपके लिए बेहतर, ताकि आप एक अच्छी ट्रेड ले सकें। तो दोस्तों, ये कहानी मैं H1 में आपको एक और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप देखिएगा ये चीज़ जो है ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, यानी कि ये एम पैटर्न है, और कहीं ना कहीं ये जो इसका जो ये शोल्डर है ये थोड़ा सा डाउन साइड जरूर है, लेकिन ये टोटली एक तरीके से एक बेरिश का ही साइन है अगर इस एरिया के डाउन साइड क्लोज कर जाता है तो। और वही जो मैंने आपको H4 में डिस्कस किया, वही सेम कहानी इसकी यहाँ भी है, यानी कि इस एरिया के 51 के डाउन साइड अगर H1 क्लोज कर जाता है, और वो सिचुएशन इस तरह से होनी चाहिए, यानी कि जो H1 आए वो इस तरह से आए, और जब वो इस तरह से क्लोज करे फिर ये रीटेस्ट करे, अपसाइड थोड़ा सा जाए और इसी एरिया को अपने 57-56 के एरिया तक रीटेस्ट करे, या फिर थोड़ा बहुत रीटेस्ट, यानी कि अगर H1 में आपको कभी भी ट्रेड लेना हुआ करे रीटेस्ट में, तो आप 60 मिनट की कैंडल होती है तो उसमें 30 मिनट आप वेट करके ही ट्रेड लिया करिए। तो इस तरह रिटेस्ट करें, फिर आप इसमें सेल में बैठ सकते हैं। वही कहानी है जो मैंने आपको स्विंग ट्रेड के बारे में बताई, वहां तक आप अपने प्रॉफिट को 50% बुक करके ब्रेक इवन कर सकते हैं। तो ये कहानी H1 में है। तो H1 भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इस एरिया में अगर आप देखें सबसे खास चीज़ एक ये है कि इसने पहले ये अपना लो लगाया, उसके बाद ये लो इसने शिफ्ट किया है। अब ये इस लो के नीचे भी ये H1 जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ से H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी वजह से काफ़ी रिजेक्शन मिल रहा है, इसको बहुत अच्छा और मजबूत रिजेक्शन मिल रहा है। हमें वेट करना है सेल साइड के लिए, तब मार्केट जब इसके डाउन साइड क्लोज करे, और अगर आप सेल ही करना है तो फिर इस जोन में आने दें, इस जोन में आने दें, उसके बाद आप सेल स्कैल्प अटेंड कर सकते हैं। 2 से 4-5 डॉलर डाउन साइड जाए, 50% बुक करिए, उसके बाद ब्रेक इवन करिए। चलिए, ये तो दोस्तों था हमारा वीकली एनालिसिस। मैंने H1 में आपको कहाँ से ट्रेड लेनी ये भी डिस्कस कर लिया है। बाकी हम बहुत डिस्कस करेंगे, जो डीपली डिस्कस करेंगे, मैजिक जोन देंगे आपको, जो कि पिछली मैजिक जोन में आपने भरपूर फायदा उठाया। तो आगे भी मैं आपको डे 1 में एक मैजिक जोन दूंगा, उससे आप ट्रेड करिए, भरपूर फायदे में रहेंगे। बाकी जोन टू जोन ट्रेड करिए, मैं गारंटी करता हूँ आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।